अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो अभी सुबह का टाइम है। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी किचन की मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। और आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, रेसिपी तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं आजकल काफ़ी बनाती हूँ नाश्ते में, और मुझे और उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज आपके साथ भी शेयर करूँ। और एक और मज़े की बात बताऊँ कि ये पहले भी इस तरह एक दो बार मैंने बनाए थे और इसी से ही मेरा हाथ कटा था। तो आज मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और अब मैं सोच रही थी इसके बाद, आज तो मैं केयर कर रही थी, लेकिन इसके बाद इसके साथ ग्लव्स भी मिले हैं तो वो मैं यूज़ करूँगी। एक ग्लव मिला है तो वो मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, क्योंकि अब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि इसके जो ब्लेड्स हैं, कटर के, काफ़ी तेज़ है। अच्छा जी, तो आलू लेके सबसे पहले मैंने स्लाइस कर लिए हैं और इस तरह से मैं स्लाइस करती हूँ। अक्सर मैं बनाऊँ इस तरह ना, एक तो मुझे अच्छे बहुत लगते हैं और थोड़ा सा क्रिस्पी आ जाता है, तो मुझे जो नीचे लेयर होती है ना, वो क्रिस्पी सी बड़ी अच्छी लगती है। तो खैर आप वैसे भी स्लाइस कर सकते हैं, जैसे अवेलेबल आपके पास हो, जो चीज़ अवेलेबल हो छुरी से कर लें, जो आपको अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। तो आलू लेके मैंने उनको स्लाइस कर लिया इस तरह से, और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ पे प्याज टमाटर चॉप करूँगी। अच्छा, आलू जो है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादातर मैं इस तरह से करती हूँ क्योंकि मुझे एक तो अच्छे भी लगते हैं देखने में, और दूसरा ये है कि मुझे खाने में भी टेस्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉन स्टिक पैन में ले रही हूँ, और नॉन स्टिक पैन का ये है कि इसमें ये ज़्यादा चिपकते नहीं है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, तो वो मतलब बड़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि आज जो है ना वो उस्मान आ गए किचन में। और वैसे तो ये होता है कि मैं जब बना रही होती हूँ तो मैं नाश्ता खुद ही बनाती हूँ, लेकिन आज वो आ गए और उन्होंने मतलब आज इस तरह के हाल किए ना कि अभी आप आगे देखिएगा। सारा टाइम वो मेरे साथ ही ठहरे हुए थे, गपशप भी लगा रहे थे हम। और मैं इसलिए नाश्ते के टाइम पे बड़ी कम वीडियो बनाती हूँ, या तो मैं जल्दी जल्दी में बना रही होती हूँ, या ये होता है कि कभी उस्मान आ जाते हैं तो उनके साथ गपशप लग रही है। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं नाश्ता ही शेयर करूँगी इस तरह से, क्योंकि हर वक्त हम डिनर लंच स्नैक्स इस तरह की चीज़ें तो मतलब ज़्यादा ही शेयर की जाती हैं, लेकिन नाश्ते में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हमारे पास नहीं होती हैं। तो वही चीज़ें होती हैं, उनको अगर हम थोड़ा सा बदल बदल के चेंज करके थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करके खाएं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है, हमारी फैमिली हस्बैंड उनका दिल भी खुश हो जाता है। तो इस तरह से मैंने नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। अच्छा, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कुछ घरों में ज़रा ज़्यादा ऑयल पसंद किया जाता है, तो मैं तो बहुत ही कम डालती हूँ, लेकिन आज उस्मान थे तो उन्होंने 2-4 बार जो है ना वो डाल दिया, और मैं उनको बार बार मना कर रही थी कि थोड़ा सा कम डालें, लेकिन उन्होंने जो है ना फिर 1-2 बार, शायद स्प्रे बॉटल का यूज़ उनको अच्छा लग रहा था कि वो बार बार जो है ना वो स्प्रे करके इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह से वाइट आलू जो है ना, सफ़ेद रंग के जो आलू होते हैं, ये वैसे बेसिकली बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं या बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो ज़्यादातर मैं ये यूज़ करती हूँ। और स्पेशली मैं आलू तलने के लिए या इस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, कोई रेसिपी, तो उसमें मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। तो इनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ढक के पकने के लिए रख दिया है। आप जब नमक डालते हैं तो उसका कुकिंग का जो प्रोसेस होता है, टाइम होता है, वो बड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसलिए बस नमक डाल के इनको मैंने रख लिया, और जब तक ये पक रहे हैं तो यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर लेके और इनको इस तरह से चॉप कर रही हूँ। अच्छा, मैं इसमें कर रही हूँ, मेरे पास ये फैसिलिटी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वैसे ही छुरी से कर लें, बड़े साइज़ में कर लें, छोटे साइज़ में कर लें, जैसे आपको अच्छा लगता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें मैंने चॉप कर लिया है। और जो चीज़ फिर मेरे पास बच जाती है ना, मैं इस तरह से कंटेनर में इसको टाइट करके ढक्कन इसका बंद करके फ्रिज में रख लेती हूँ, तो फिर रात को खाना बनता है तो चीज़ इस तरह से ख़राब नहीं होती है। ऐसे ही हम फ्रिज में चीज़ रख देते हैं तो आपको पता है फिर एक तो स्मेल का भी प्रॉब्लम होता है, दूसरा ये है कि चीज़ फ्रेश भी नहीं रहती है। तो अगर आप कवर करके रखें या इस तरह से रैप करके कंटेनर में रखें तो चीज़ जो है ना फिर वो बड़ी फ्रेश रहती है। आप 2 दिन 4 दिन भी रखेंगे तो आप चीज़ जब देखेंगे तो वो बिल्कुल फ्रेश होगी। अच्छा जी, तो ये देखें ये इस तरह से कट गए हैं। अच्छा, मैं धनिया नहीं डाल रही हूँ, कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। एक्चुअली उस्मान को ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी मैं डाल देती हूँ। लेकिन बस वो आज साथ ही ठहरे थे तो मुझे पता था उन्होंने मुझे नहीं डालने देना, तो इसलिए धनिया मैं नहीं डाल रही। आपको पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। हरा प्याज है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो टोटली ये आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब मैं 2 अंडे ले रही हूँ। अच्छा, इसमें आलू आपने देखा है मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, तो इसलिए मैं अंडे ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये अंडे जो हैं इनको मैं अभी फेंट लूँगी और इसमें मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें जो मैंने चॉप की थी वो डाल रही हूँ। अच्छा, अंडों को अच्छी तरह से आप फेंटें, इतना फेंटें कि फ्लफ़ी से हो जाएँ, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको यहाँ पे फेंटेंगे उतना अच्छा आपका जो है ना वो ये ऑमलेट टाइप का बनेगा। और ऑमलेट ही बन रहा है लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट आलू के साथ बन रहा है ना, तो ये वैसे ही अच्छा लगता है। ये ज़्यादातर ये होता है कि मैं रोटी के साथ भी बना लेती हूँ, मैं ब्रेड के साथ भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं साथ ब्रेड बना रही हूँ क्योंकि हम मुसलसल कुछ दिन से रोटी खा रहे थे, तो आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। तो मैंने उस्मान को कहा कि मैं तो ब्रेड खाऊंगी, तो उस्मान ने कहा कि मैं भी ब्रेड खाऊंगा। और ये है कि इसके साथ आप चीज़ भी इसके ऊपर भी टॉपिंग कर सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी इसके साथ आप खा सकते हैं। तो मुझे चीज़ बेसिकली बहुत अच्छी लगती है। उस्मान जो है वो इस तरह से नहीं खाते हैं नाश्ते में इस तरह से। वैसे पिज़्ज़ा या कोई भी इस तरह का वाइट सॉस या कुछ बना लूँ तो खा लेते हैं, एज़ अ स्नैक या रात का डिनर बनता है उसमें खा लेते हैं, लेकिन नाश्ते में इस तरह से वो नहीं पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। और अंडे में मैंने डाला है जी नमक और लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दें, हल्दी डाल दें बस, और बाकी कुछ नहीं डालना आपने, क्योंकि सुबह सुबह मुझे नाश्ते में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इस तरह से अच्छे नहीं लगते हैं। बस इतने आप डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्चें भी डाली हैं इसमें, तो इतने डालिएगा कि टेस्ट इसका अच्छा आए, बहुत फीका भी ना लगे लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना हो। तो ये आप देखिए आलू इस तरह से जो है ना ये टूट भी जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम इसका बड़े मज़े का एक जो है ना वो अभी आप देखिएगा ऑमलेट जो बनेगा रेडी होगा तो आप वो देखिएगा, तो उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत टूट भी जाए। और थोड़ा-सा आपने देखा होगा मैंने इसको ज़रा लाल-लाल से क्रिस्पी किए हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो वो एक क्रंच आता है ना सैंडविच बना के आप खाएँ स्लाइस के अंदर डाल के, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। तो वो आप देख लीजिएगा, आपको पसंद है तो आप इस तरह से बनाएँ, वरना आप हल्की आँच पे इसको रेड ना भी करें तो भी ठीक है। साथ-साथ जो है स्लाइस भी बन रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसको मैं टर्न करूँगी तो इसलिए थोड़ा-सा ऑयल होता है तो एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है, दूसरा ये है कि शाइन भी बड़ी अच्छी आती है। साथ तवा ही समझ लें ये, वैसे तो ये जो पैनकेक पैन है ना इसको ये कहते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ के स्टोर से लिया था, तो मैं इसको एज अ तवा यूज़ करती हूँ। वैसे यहाँ पे इसको पैनकेक पैन ही के तौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं इसको तवा कहती हूँ तवे के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे साथ साथ उस्मान जो है वो स्लाइस जो है वो गरम कर रहे हैं, सेक रहे हैं यहाँ पे। और मेरे पास वैसे टोस्टर भी है, लेकिन उसमें मैं ज़रा कभी कभी जल्दी में हूँ तो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं तवे पे या इस तरह से पैन में ही बना लेती हूँ। अच्छा, प्लेट में रख के इस तरह से आपने पलटना है। और यहाँ पे उस्मान ने मतलब इतना शोर डाला हुआ था, क्योंकि वो उन्हें डर लग रहा था कि हाथ ना दुखा दो, ये ना कर दो, वो ना कर दो, इसलिए वीडियो भी मैं प्रॉपर नहीं बना सकी। और आज मैं वीडियो मतलब व्लॉग शुरू कर चुकी थी, वीडियो जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने कहा अब तो मैं बनाऊंगी, अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। अदरवाइज़ जो यहाँ पे ड्रामा चल रहा था ना, और यहाँ पे भी मैं उनको कह रही थी प्लीज़ थोड़ा कम ऑयल डालें, लेकिन उनको बड़ा मज़ा आ रहा था स्प्रे करते हुए, तो इसलिए वो ऑयल डाल रहे थे। तो खैर आप देख लीजिएगा, अगर आपको ड्राई लगे तो आप ऑयल डालिएगा, अगर आपको ड्राई ना लगे तो आप वैसे ही इसको एंजॉय कीजिएगा। तो सब्ज़ियाँ जो हैं मैंने डाली हैं, प्याज टमाटर वगैरह, वो भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करते हैं ना, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से यहाँ पे कुक कीजिएगा। पानी एक्स्ट्रा जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर खाते हुए आपको अच्छा नहीं लगेगा। और साथ साथ मैं बर्तन भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा चलो मैं ये भी वॉश कर लेती हूँ। उस्मान को मैंने कहा आप ज़रा स्लाइस देखते रहें और मैं ये बाकी काम जो है ना ये साथ साथ फिनिश कर लेती हूँ। और बस ये होता है कि कोशिश तो होती है, लेकिन बर्तनों में माशाल्लाह से इतनी बरकत है कि सारा दिन बस वॉश ही होते रहते हैं, फिर भी ख़त्म नहीं होते। दिल कहता है चल से मिल चलते हैं कदम रुक जाते हैं। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। आपको मैंने बताया था कि वही चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको डिफरेंट करके, थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट करके खाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। रुक जा जरा जिस राह पे और इसको इस तरह से हम पिज़्ज़ा कटर से जो है वो कट कर लेते हैं।
और उसके बाद जो है ना स्लाइस में डाल के आप इसके ऊपर चीज़ डाल दें, आपको और भी मज़े का लगेगा। और मैं बड़ा मिस करती हूँ चीज़ को, लेकिन बस क्या करूँ, उस्मान को पसंद नहीं है, तो मैं कभी कभी फिर जब अपने लिए होता है ना स्लाइस में, चीज़ का जो स्लाइस होता है मैं वो डाल लेती हूँ, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको कट करते हैं, एंजॉय करते हैं और वीडियो कमेंट करती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। तेरी